नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। आम जन की आवाज़ बनकर हर समस्या का निवारण कराने के लिए एक ऐसा युवा जिसने ना ही कभी किसी पार्टी के अंदर अपना लालच दिखाया कि मुझे अगर कोई पद मिलता है तो मैं उन मांगों को दूर करके उस पद पर विराजमान हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ जनता के बीच जनता की आवाज़ बनकर वर्तमान सरकार के बीच में टक्कर लेने का काम कर रहे गोकुल सेतिया हरियाणा के मुख्यमंत्री 29 मई आज सिरसा पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको जगाने का काम एक युवा कर रहा है। मांग रहा है कि जो सिरसा की मांग घोषणाओं से नहीं पूरी होंगी उसे पूरा करके ही किया जा सकता है। उसको लेकर समय समय पर इन्होंने धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए, सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और सरकार में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का काम किया, सिर्फ़ और सिर्फ आम जन की आवाज़ बनने के लिए। तो आज हम उन्हीं के बीच में बैठे हैं, 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। गोकुल जी नमस्कार आपका। नमस्कार जी, नमस्कार जी। गोकुल जी, आप हमेशा ये देखा जाता है कि गोकुल अग्रेसिव हो जाता है। गोकुल जो है किसी भी चीज़ के लिए जिद करने लग जाता है। पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह से बात कही, लेकिन जब आम जन के बीच में हम पहुंचते हैं उनकी एक ही आवाज़ होती है। गोकुल हितों की लड़ाई लड़ रहा है, मांग की लड़ाई लड़ रहा है, आम जन की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप इसको क्या देख रहे हैं? सरकार क्यों नहीं समझ पा रही? बार बार हमें धरना धरना धरना, इसके लिए क्या कहें? देखो, पहली बात तो एग्रेशन पे कहूँगा। सरकार में रह के जब 13 दिन अनिश्चितकाल धरना था तो वो अपना एक शांतिपूर्वक धरना था और मांग प्रदर्शन था। उसमें कोई एग्रेशन नहीं दिखा, कोई हमने किसी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। आज हमने 2 दिन पहले ये स्टार्ट किया था भूख हड़ताल का, तो अपने शांतिपूर्वक तरीके से भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ एग्रेशन वाला कुछ शो हो रहा है। ना तो हमने कोई किसी के बैरिकेड तोड़े, ना हमने किसी से, हाँ वो भी एक, चलो ठीक है, एक प्रदर्शन का हिस्सा होता है, कोई बुरी बात नहीं है, सब चलता है जब प्रदर्शन होते हैं तो। लेकिन इसको एग्रेशन नहीं आप कह सकते। ये तो बड़ा एक अपना शांतिपूर्वक तरीके से हमारा प्रयास है कि हाईकमान तक मैसेज पहुँचे और हमारे इलाके का विकास हो। बात विकास की है, मांगों की है, लगातार ये मांग चलती आ रही है। सरकार क्यों अनदेखी कर रही है फिर? देखिए, वो तो सरकार जाने, क्या कह सकते हैं। मैं तो इनके साथ भी मैंने 5 साल रह के देखा, लेकिन जब कुछ आनी जानी नहीं लगी कि एरिया के अंदर एक ईंट तक नहीं लगी, तो फिर ठीक है, हमने अपना मांग प्रदर्शन शुरू कर दिए। वही हालात अब हैं। अब चलो 2 साल तो बीच में कोविड का, आपने देखा कितना कोविड करके लोग परेशान थे, किसान आंदोलन भी आया और ठीक है, थोड़ा बेशक रिपीट गवर्नमेंट कर रही थी, पर ठीक है, टाइम देना चाहिए। हमने 2-2.5 साल में कोई घर पे तो बैठा नहीं रहा, हर प्रकार से लोगों के बीच में रहा, अपनी सेवाएं जो हो सकती थी देता रहा था। और पर अब भी नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा? अभी ये तो है नहीं कि कोई चुनाव सिर पे है या कुछ है। ये बीच में, ये तो देखो, कोई ना कोई चुनाव आता रहता है, बेशक कोई मेयर है, MC है, सरपंच है, वो भी अभी सिरसा में कुछ नहीं है। तो लेकिन मेरा तो अब का थोड़ी चल रहा है, ये तो शुरू से अपना मेरा सिस्टम जो है चलता आ रहा है और आगे चलता भी रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी। कहा जाता है गोकुल सेतिया अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समय समय पर राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, आज तो वो कोई बात नहीं, आज काम की बात करने का समय है, ना कि मैं समझता हूँ कि राजनीति पे बोलने का। कांग्रेस में थे जी, जब कांग्रेस वाले ही मारने लग गए, जैसे कि इलाहाबाद चुनाव के अंदर हुआ, जब घर के मारने लग जाओगे तो क्या करोगे? ठीक है, फिर नई पार्टी दिखे, आदमी को लगता है कि शायद यहाँ पे इज्जत भी होगी और काम भी होंगे। पर आपने देखा कि मैंने तो संघर्ष में कोई कमी छोड़ी नहीं थी, काम में कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन चलो, जो इन पार्टी को मंजूर था, इनका अपना सिस्टम था और उन्होंने तो मुझे किसी प्रकार से कभी इग्नोर नहीं किया। हालांकि मैंने ही हर प्रकार से अपना स्वार्थ ना देखते हुए मैंने मांग उठाई मेरे काम के लिए। और कोई पार्टी किसी का घर नहीं होती, जहाँ काम होगा इलाके का वहीं सारा कुछ होता है। जनता का स्नेह आपको 2019 के चुनावों में भी मिला।
अगर अब बात करते हैं चुनावों की, तो नगर निगम के और नगर परिषद के 3 विधानसभाओं में, जैसे हम कह सकते हैं डबली, इलाहाबाद और रानिया में है, तो सिरसा का भी समय आने वाला है। तो हम आपको उसमें किस रूप में देखेंगे, कहाँ देखेंगे और कैसा जो है आपका माहौल रहेगा, क्योंकि आम जन का स्नेह आपके साथ बहुत अधिक जुड़ता जा रहा है। देखो, अभी मैं उन चीज़ों का कुछ नहीं कह सकता आने वाले समय में क्या होगा। अभी तो फ़िलहाल यही है कि किस तरीके से अब हम इस सोई हुई सरकार को उठाने का काम करें कि हमारी सुन लो, बहुत समय हो गया। आपके 7.5 साल सरकार का जो कार्यकाल है वो हो गया, अब तो 2.5 साल रह गए हैं। कर लो कुछ सिरसा के लिए। इसी चीज़ पे हमारा मेन फोकस रहेगा, ना कि किसी और चीज़। क्या लगता है सरकार को, जो हम 2 दिन से धरने पे जो बैठे हैं, सरकार को जगाने का काम किए, क्या लगता है सरकार जाग पाएगी, या कोई आपके पास अभी कोई संदेश या कोई मैसेज किसी का आया? नहीं, मुझे ना तो मैसेज आया और ना ही मुझे ये मैसेज दें, क्योंकि हमारी अब लाइन अलग है। हम मैसेजों पे, संदेशों पे, ये इन चीज़ों पे बिल्कुल मतलब ये लगा ले तो लॉलीपॉप देते हैं जी जने कने को। तो ये चीज़ों से बहुत दूर आ चुके हैं। ना कोई हमारे पास आए, कोई ज़रूरत नहीं आने की, ना कोई मैसेज करे। मैंने पहले ही कहा था, मुझे पता है ये सरकार सोई हुई है, इतनी जल्दी ये जागने वाली नहीं है। इसीलिए हमने 2 दिन का अपना प्रदर्शन रखा। क्यों? अब लोग कहते हैं जी सीएम आ रहे हैं इसलिए इन्होंने किया है। इसमें क्या डाउट है? इसमें डाउट क्या है? अब सीएम आए हैं हमारे एरिया के अंदर, और मैं अगर सारों ने अब इनके बोर्ड लगा रखे हैं प्रगति रैली के, क्या ये जायज़ है? बल्कि इनको परफॉर्मेंस रैली रखनी चाहिए थी, लेकिन वो कैसे रखें जब काम ही कुछ नहीं किया। तो हमने तो उनको याद दिलाने का काम किया है कि सर बहुत टाइम हो गया, आपने कुछ किया नहीं, आपकी डिमांड्स थी, आपके लोग आके उस चीज़ के लिए हामी भर के गए, उसका क्या हुआ? और इसी तरीके से निरंतर हम आगे आगे भी याद दिलाते रहेंगे। इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप तो धरने के बाद अभी इस मांगों को अपनी उठाने का, आपका उसके बाद का क्या? देखते हैं आगे आगे किस हिसाब से हमने अपने प्रदर्शन करने हैं, क्या कुछ करना है। आराम से चलेंगे, समझदारी से चलेंगे, क्योंकि रेस बड़ी लंबी है। कोई एक दिन में ये चीज़ें होने वाली नहीं है, बड़ा लंबा इसके लिए समय लगेगा। तो देखते हैं सारे विचार करके आगे आगे किस हिसाब से रणनीति बनानी है। तो आज आपने देखा 2 दिन से धरने पर बैठे हैं गोकुल सेतिया, युवा दिलों की धड़कन, जन जन की आवाज़ बनते जा रहे हैं, सबका स्नेह उनके साथ जुड़ता जा रहा है। उस 2 दिन के धरने प्रदर्शन में भी अगर बात करते हैं सिरसा वासियों की, तो तमाम लोग जो हैं उनके साथ आके उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। आज 12 बजे तक उनकी जो है समापन कर दिया जाएगा धरने का, लेकिन ये भूख हड़ताल का समापन नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री को जगाने का काम था कि आप आ रहे हैं, आप समझें, विकास करने से होगा, कहने से नहीं होगा। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। जय जिंद।